हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नो योर स्पेक्स। आज हम बात करेंगे बाइफोकल लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है बाइफोकल लेंस और क्या होता है प्रोग्रेसिव लेंस। जैसा कि हम जानते हैं, आफ्टर 40 ईयर्स, नियर अबाउट 40 ईयर्स, दूर और पास दोनों के नंबर अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि दूर का चश्मा पहने या नज़दीक का चश्मा पहने। तो एक ही टाइम पे दोनों चश्मे ना पहन के एक ही चश्मे से दोनों काम हो जाएं, उसके लिए यूजुअली लेंस पहना जाता है बाइफोकल लेंस, और उससे हमारा दूर का और पास का काम एक ही चश्मे से हो जाता है। तो उस लेंस की बनावट कुछ इस तरह से होती है। ये इस तरह का लेंस होता है जिसमें ऊपर से आपको दूर का काम हो जाता है और नीचे वाले घेरे से पास का काम हो जाता है। तो ये होता है बाइफोकल लेंस। इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं जो 40 से प्लस की एज में हैं और दूर और पास का चश्मा पहनते हैं, वो इसके बारे में जानते हैं। तो इससे आगे की बात करते हैं। अब एक नई चीज़ आ गई है, काफ़ी टाइम पहले आ गई थी लेकिन प्रचलन में ज़्यादा अभी आई है, वो होता है प्रोग्रेसिव लेंस। तो क्या फ़ायदे हैं प्रोग्रेसिव लेंस के और क्यों हमें प्रोग्रेसिव लेंस की ज़रूरत होती है और क्यों हमें प्रोग्रेसिव लेंस पे अपग्रेड होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में। प्रोग्रेसिव लेंस इन्वेंट किया गया था बेसिकली नीड को देखते हुए उन लोगों को जिनको दूर की नज़र कमज़ोर है, पास की नज़र कमज़ोर है। वो बाइफोकल लेंस पहन लेते थे तो उनका पास का काम भी हो जाता था, रीडिंग राइटिंग का और डिस्टेंस का भी। लेकिन कुछ लोगों को जो कि ख़ास तौर से उदाहरण के तौर पे बैंक में काम करते हैं, उनको एक थोड़ा सर्टेन दूरी पे कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, तो वो उस रेंज पे वो चश्मा कामयाब नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम्स के लिए जो बेस्ट लेंस हैं वो हैं प्रोग्रेसिव लेंस। ऐसा क्यों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोग्रेसिव लेंस को हम मल्टीफोकल भी लेंस कहते हैं और ट्राईफोकल लेंस भी कहते हैं, यानी कि उसमें 2 फोकल्स की जगह 3 फोकल्स होते हैं, एक दूर की रेंज, एक पास की रेंज और एक इंटरमीडिएट रेंज। प्रोग्रेसिव लेंस इस टाइप का कुछ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ये डिस्टेंस का पोर्शन होता है, ये मीडियम रेंज जो होती है, इंटरमीडिएट रेंज उसके लिए होता है, और ये रेंज जो होती है नियर की होती है, ये नियर के लिए होता है। तो इसमें एक ही लेंस में 3 पावर्स मिल जाती हैं हमको और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो जिन लोगों का कंप्यूटर वर्क रहता है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, बैंक में काम करने वाले लोग या प्रोफेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वगैरह, अगर उनको बाइफोकल लगा हुआ है तो उनको प्रोग्रेसिव लेंस पहनना चाहिए। उससे उनके काम में बहुत इजी वर्क हो जाता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव लेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे आगे आपको जानकारी देते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंस कितने तरीके का और कैसे कैसे आता है। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्रेसिव लेंस में ट्राईफोकल यानी मल्टीफोकल यानी कि 3 विज़न होते हैं, तो उससे काम करने में आसानी हो जाती है। एक ही चश्मे से आपके सारे काम हो जाते हैं। ये पहले भी आता था लेकिन चलन में अब कुछ टाइम से, कुछ सालों से ज़्यादा आ गया है। और ये जो प्रोग्रेसिव लेंस है ये कई तरीके का आता है, जैसे कि हार्ड कोट यानी कि ओनली प्रोग्रेसिव लेंस, एक एंटी ग्लेयर यानी कि एक एंटी ग्लेयर कोटिंग भी उसके ऊपर होती है जिससे कि कंप्यूटर्स पे फ़ायदा रहता है पहनने से। और आज की डेट में ये ब्लू कट लेंस के अंदर भी प्रोग्रेसिव लेंस मिल जाता है। तो आपके बजट के हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हार्ड कोट लेना है यानी प्लेन प्रोग्रेसिव लेना है, या एंटी ग्लेयर प्रोग्रेसिव लेना है, या ब्लू कट प्रोग्रेसिव लेना है। उसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स में ये अवेलेबल होता है। हर ब्रांड्स की रेट लिस्ट अलग होती है, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 1000-1500 से शुरू होकर 3-4 हज़ार रुपये तक की रेंज में ये सबसे ज़्यादा बिकता है। तो उसी में आपको ये मिल जाएगा हार्ड कोट भी, एंटी ग्लेयर भी, ब्लू कट भी और फोटोक्रोमेटिक भी। अगर कुछ लोगों को आउटडोर वर्क ज़्यादा है तो वो प्रोग्रेसिव में फोटोक्रोमेटिक लेंस भी ले सकते हैं,
जो कि धूप में काला हो जाएगा, छाए में हल्का हो जाएगा। उसमें 2 या 3 कलर अवेलेबल होते हैं, ब्लैक, ब्राउन वगैरह। तो प्रोग्रेसिव लेंस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एक ही लेंस से आप काफ़ी अपनी सारी विजन्स कवर कर सकते हैं। और आज की डेट में ये जो होता है लगभग 4-5 कैटेगरीज में आता है, जिसकी डिटेल मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूं। एक होती है जैसे कि हर कंपनी की बेसिक प्रोग्रेसिव, उसके ऊपर एक होती है डिजिटल प्रोग्रेसिव, उसके ऊपर एक होती है फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव, और उससे ऊपर भी इसकी सीरीज़ आती हैं, जो जैसे कि एक बहुत हाई सीरीज़ में आता है इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव, जो बिल्कुल आपके आइज़ के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनलाइज बनाई जाती है। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, इन सब कैटेगरीज के हिसाब से आपको वो जल्दी सूट करती है और आपका बिहेवियर उसमें नॉर्मल ज़्यादा रहता है। जितनी अच्छी प्रोग्रेसिव आप लेंगे उतनी जल्दी आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपको सूदिंग होएगी। तो उनकी रेंज में क्या फ़र्क होता है, क्या क्या कंपनीज की किस रेंज में आती है, ये मैं आपको इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि बेसिक है, और उसके अलावा फिर डिजिटल है, उसके बाद फ्री फॉर्म है, उसके बाद और हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप प्रोग्रेसिव लेंस लेना चाहें तो कभी भी बहुत सस्ता प्रोग्रेसिव लेंस ना लें, क्योंकि वो सिर्फ नाम का प्रोग्रेसिव रह जाएगा, वो आपको इजीली सूट नहीं करेगा। किसी अच्छी कंपनी का, और कोशिश करें कि बेसिक से ऊपर डिजिटल प्रोग्रेसिव लें, वो आपको जल्दी सूट करेगा और आपको अपने पैसों का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में। इसी को हम और डिटेल्स में, इसकी ब्रांड्स कौन कौन से हैं, इसमें प्राइस रेंज क्या क्या है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।